That is रियल मेरा जन्मदिन के साथ बहुत गंदा वाला सीन है ब्रो। या एंड परिवार के वजह से किसी को बुला ना पाया, दोस्त ना बन पाया और ये जन्मदिन, ये 3 फैक्ट। आई थिंक एमसी इनसेन जो मैसेज दे रहा है कम्युनिटी को, कल्चर को, सीन को, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग कि इट्स ओके टू क्राई बीइंग अ बॉय, बीइंग अ मैन। Yeah. Hello guys, what's up? We are back again with another reaction video. This is Space. And this is Miraj. Hope you guys are doing well. And welcome to our channel Space. So जहाँ पे हम लोग डीजे के सॉन्ग के ऊपर करते हैं React and discuss and बच्चों दी आज ये अपनी लाइंस क्यों बोल रही है we don't know, but today we're gonna be reacting on MC Insane's requested track जो हमने If It's For You उसका न्यू एल्बम हील एल्बम का पहला गाना जब हम लोग डाले तो कमेंट सेक्शन में आया था फॉरगिव मी का बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट, तो हम लोग बैठ गए तुम लोगों की रिक्वेस्ट पूरे करने के लिए। रियल एंड मैंने ये सुन रखा है, पहले सुन रखा है, मैंने नहीं सुना, तो लेट्स सी कौन सा लाइन मेरे को याद है, कौन सा वाइब मेरे को फिर से टच करता है। या Why so much pain to me? And by the way, new headphones, guys. Cristo. पहले लिखा बातों को फिर मैं किया राइमिंग, क्या मैं बंदा था खराब या खराब थी ये टाइमिंग। न धूप आई आज और अब बारिश भी रुकी है, जान देने की आज मैंने कोशिश फिर से चमड़े का ये घर इसकी सोल जा रही है, कुछ है भी इसके अंदर तो न बोल पा रही है। इसी तरह फिर से याद बहुत आ रही है, तेरी ख्वाहिश हुई पूरी शायद मौत आ रही है। दिस पार्ट ब्रो, मैं इस पार्ट में तुम ज्यादा नोटिस करोगे, तुम लिरिक्स पढ़ पा रहे होगा, कैप्शन अगर ऑन होगा तुम्हारा, साउंड में बीट का बोलो ज्यादा साउंड है, उसका वोकल का साउंड कम है, बट दिस इज द हुक। ऐसे इंसेन के गानों में हुक होता नहीं है, सॉरी जनरली तुम देखोगे इंसेन के गानों में हुक होता नहीं है, बट दिस इज द हुक। एंड 6 मिनट 8 सेकंड का गाना है, कौन आर्टिस्ट इतना लंबा गाना बना रहा है आज के दिन में। बस थोड़ी सी ही दूर पर ना पहुंच पा रही है, तुम मेरे लिए थोड़ा भी ना सोच पा रही है, तू भी ख्वाहिशों का गला मेरा घोट पा रही है, खुद को बहुत है समझाया वो ना लौट आ रही है। अब मैं जैसा भी हूँ कहता हूँ कि मुझे बस एक मौका दो, या पहले वाला रूप मेरा फिर से मुझे लौटे दो। ऊपर वाले मेरे ऊपर अपनी दया कर दे, पैर पकड़ता हूँ आप ले जाओ मुझे दया करके, क्यों कठोर हुए सब इनमें दया भर दे, क्या फायदा हुआ मन की बातें बया कर। वो दया भर के दया कर दे एंड बया करके, तुम राइम्स देख सकते हो, सिर्फ लास्ट 2 वर्ड्स चेंज कर रहा है, दया एंड ऑल एक लाइन को दया से उसने ये रिप्लेस किया। राइमिंग्स देख सकते हो तुम एंड बट इमोशंस इज द मेन थिंग एमसी इनसेन के गाने में, दैट्स व्हाई इमो गैंग। एक बार कहते हो कि बातें ना दबाया करो, मैं कहना चाहता हूँ तुम सुनने को तो आया करो, कहने को तो कह दिया है तूने कितना कुछ, कैसे रहते हो रुला के हमको इतना खुश, तुझे पता भी नहीं ये कहानी कैसी हो रही है, तू खून करके मेरा अपने हाथ धो रही है, तूने बहुत किए मैन एवरी वन साइडेड लवर, तुझे पता ही नहीं मेरी कहानी कैसी हो रही है, तू खून कर रही है तेरी यादों में, तेरे लिए मैं तकलीफ में हूँ, बट तुझे पता ही नहीं तू खून करके अपने हाथ धो रही है ब्रो। दिस लाइन वाज द अल्टीमेट, वो कॉफिन में जो लास्ट वाला कील है वो ठोक देता है ना, तो वो दिल में ऐसे जाके चुप जाएगा तुम्हारा। सेट किए चमड़े का घर और सोल जा रही है।
एवरी डिप्रेस्ड पीपल फील इट। और ये गाने से मेरा हिस्ट्री नहीं, मेरा पास्ट थोड़ा जुड़ा हुआ है ब्रो। हम अभी लिटरली सब लाइंस में को याद आ जा रही है खुद पे, बहुत ज़्यादा ही मैं लूप में सुन रखा हूँ। टू बी ऑनेस्ट एंड ऑनेस्टी ही रखना है अभी रिएक्शंस में, रियल शूट है। एंड या इट्स है पास्ट है, हमारा भी पास्ट है इस गाने से जुड़ा हुआ है। या इनसेन बहुत पुराना प्यारे हमारे भाया ही नहीं, कहती आऊंगी मैं कल, वो कल आया ही नहीं। कहते जाओ जिसे दिल से वो जरूर आएगा, बदनसीब हूँ मैं, मेरा वो पल आया ही नहीं। मेरा बंधन है एक तुझसे, वो मैं करता हूँ महसूस, मैं बस तेरे साथ रहता हूँ तो रहता हूँ महफूज। तेरे बाद मैं किसी को है ये प्यार दिया, मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने तुमसे प्यार किया। मुझे ये बता कि तूने मुझे क्या ही बनाया, क्या के मुझे अपना तूने कर दिया पराया। आया तुझसे दूर खुद को यही समझाया कि जो देता सबको जन्म उसने कफन भी बनाया। सुनता हूँ मैं सबकी, अब मैं किसी से भी लड़ता नहीं। माँ बाप चाहते जैसा मेरे बन पाया वो लड़का नहीं। मर जा जल्दी से तू, ऐसा सुनता हूँ मैं कानों में। यूं ही मेरी जिंदगी कटी है इन्हीं तानों। मैंने माँ को मेरी देखा, उनको पापा ने है मारा। वो न झेल पाई ज्यादा तो गले में रस्सी मारा। मैंने वक्त पे पहुँच के मेरी माँ को है बचाया। मेरा बचपन मेरा मैंने इन्हीं चीजों में बिताया, मैं झूठ नहीं कहूँ। मैन पीपल चिल्ड्रन जो फेस दिस इन देयर हाउस, अपने घरों में ये फेस करते, उसके लिए गाना जन्नत है ब्रो। उसके लिए गाना क्या बोलते हैं उसे, कौन सा डॉक्टर बोलते हैं ब्रो, जिस डिप्रेशन थेरेपी है ब्रो ये गाना। आई लिटरली हैव नो वर्ड्स, मैं मतलब कुछ बोल नहीं पा रही हूँ, मैं इतना रिलेट कर रही हूँ। हालांकि ये गाना लड़कों के लिए है पर मुझे पता नहीं, दिस फैमिली पार्ट इज बहुत ज्यादा घरों में रिलेटेबल। अगर तुम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करोगे, क्योंकि you will feel it bro, you will feel तुम it। मॉडर्नाइजेशन को अडॉप्ट करो कई हद तक, अभी भी लाइक घर में हमारे चलता है, खाती है, या तुमने भी देखा है शायद पीछे करेंगे रेस्टोरेंट। मेरी माँ को है बचाया, मेरा बचपन मेरा मैंने इन्हीं चीजों में बिताया। मैं झूठ नहीं कहूँगा, मैंने घर से सीखा गाली। जब लड़ता परिवार तो समाज मारे ताली। जिस दिन होती थी लड़ाई उस दिन खाना भी नहीं बना। भूख बहुत लगी पर हम सोए पी के पानी। तुम जानते नहीं हो मेरी अलग एक कहानी। मैं बचपन से नहीं बोला तभी चीखे ये जवानी। मैं कहने गया कुछ भी मेरे बोली को दबाया। That line is so relatable कि मैं बचपन से नहीं बोला तभी चीखे ये जवानी। क्योंकि तुम्हें कभी आइडिया भी नहीं होगा कि तुम्हारा बचपन, तुम जो चीज देख के गुजारे हो उसका क्या असर पड़ेगा तुम्हारी अडल्टहुड में। या वही तो बन जाता है ब्रो। एंड सबसे खराब तभी लगता है जब तुम स्लोली रियलाइज करते हो कि कई हद तक तुम इन जैसे ना बन जाओ। क्या जो देखते जो फियर बोलते ना, इसका डर होता है, तुम वही ना बन जाओ। और बहुत वही वाली बात है। और ये पूरा घर वाला बात जो जिस दिन झगड़े होते थे, खाने नहीं बनते थे, दैट इज लाइक रिलेटेबल। और बंदा टच कर रहा है वो पॉइंट्स, एंड वो पूरा जब वो गाता है ना तो वो चीखने का मन करता है उसके साथ ही साथ। बिकॉज दैट्स व्हाट यू आर फेसिंग, दैट्स व्हाट बहुत लोग फेस करे ना, तो उसके तो वो चीख क्या कनेक्शन है ब्रो, कनेक्शन ना वो लाइक एक हक प्रोवाइड कर रहा है हम सभी के लिए कि जो ऐसे अब्यूसिव फैमिली में अपना चाइल्डहुड बिताया है। मैंने सुना इस गाने को, मैंने बहुत बार सुन चुका हूँ, फिर भी अभी भी इतना कनेक्शन ब्रो की। एक गाना होता है ना भाई, सुन चुका हूँ हटा, ये तो सुन के आए, कितना सुनेंगे। ये भी अभी भी बच जाता है तो इसे हाथ भी नहीं लगाओगे तुम पॉज में कि भाई नहीं इसे हटा दो, स्किप करो, ऐसा वाला सीन है। पापा से मैं दिल की बातें कभी कह न पाया। हालत बने ऐसे सपने टूटे बुरी तरह। मैं हो चुका था तभी से ही पागल पूरी तरह। फिर गुस्सा परिवार ने है बच्चों पे उतारा। मुझे जो भी देखता था पहले कहता था बेचारा। मैं किसी का भी कभी अच्छा दोस्त न बन पाया। मेरा आया जन्मदिन पर कोई दोस्त ही नहीं आया। जो भी हुआ जैसा मैंने डर के है मनाया। परिवार के ही डर से किसी को भी न बुलाया। जब भी देखता हूँ टीवी में कहानी, लिटरली 3 फैक्ट मुझे एक्चुअली में रुला देगा। दैट इज रियल मेरा जन्मदिन के साथ बहुत गंदा वाला सीन है ब्रो।
एंड परिवार के वजह से किसी को बुला ना पाया, दोस्त ना बन पाया, और ये जन्मदिन, ये 3 फैक्ट। आई कैन फील इट। मैं दोस्तों की सोचता हूँ काश आज भी तो मेरी दोस्त होती, किसी से भी इतना ज्यादा बोला नहीं है आज तक, कभी खुद को इतना ज्यादा खोला नहीं है आज तक, तो माफ करो अगर कभी कह दिया हो ज्यादा। आजादी मिली जब से थोड़ा हिल गया है माथा, मैं भागा अपने घर से मुझसे और ना हुआ, पर जो धागा मैंने बांधा वो कमजोर ना हुआ। मैं ढूंढता हूँ लोगों में अब जीने का सहारा, वैसे तो नहीं है कोई भी रिश्ता अब हमारा, पर पता नहीं क्यों मन को मेरे ऐसा लगता है कि एक बार तो इस बंदे को तू देखेगी दोबारा। अफसोस आज भी मैं यूं ही बैठूंगा अफसोस में, न होगा कोई कामयाब आज मेरी खोज में, बैठा मेरे कमरे में अफसोस, ये अफसोस कि मैं बैठूंगा अफसोस में। ब्रो, अफसोस करके अफसोस में बैठना। द लाइन्स यू सी, द लाइन्स यू सी, द इमोशंस, ये आज भी कोई नहीं आएगा मेरी खोज में। इमोशंस है ब्रो, बंदा ईमो बॉय फॉर अ रीजन। अब बंदा लिखने के लिए नहीं बैठ रहा है कि इसको राइम करने के लिए मैं बैठूंगा, उसके साथ वो हो रहा है इसीलिए वो लिख रहा है। एंड ऐसे आर्टिस्ट कम होते हैं, ऐसे आर्टिस्ट दिल के करीब होते हैं, छुपा के रखते हैं सब ब्रो, जानते। तो ऐसा वाला आर्टिस्ट है ब्रो, इनसे मैं और लाइट्स कर दी बंद, अब मैं बीट नहीं कुछ और लेने लगा है विंडोज में, न कोई है कहने को कि ये ज्यादा हो रहा है, इसके लिए करता ये सब तू उसी को खो रहा है, तेरे लिए मेरा दिल यारा बहुत रो रहा है, हाँ मैं जीना चाहता हूँ पर मुझसे नहीं हो रहा है। Exactly. She almost cried first time in the history of reaction. Because I related way too much. And मैं इसी के डर से इंसेन इसे नहीं सुनाता था, और इसी के डर से मैं इंसेन पे रिएक्ट नहीं करता था ताकि ये रो ना दे। That was a real. Actually ऐसा बहुत क्या बोलूँ मैं, इंसिडेंट्स होता है हमारे जिंदगी में, सभी की जिंदगी में ही होता है कि जिसको हम बक्सा बंद करके ना एक दिमाग के खाली कोन में छोड़ देते हैं ताकि इस बक्से को हम दोबारा कभी ओपन ना करें, और ऐसा हर एक सिचुएशन से हम भागते हैं जो सिचुएशन हम लोगों को मजबूर करता है उस बक्सा ओपन करने पे। बॉक्स रियल एंड इंसेन टचेस इट, इंसेन इज दैट बॉक्स, इंसेन इज दैट बॉक्स फॉर रियल। तुम जितना भागते हो इंसेन वो बॉक्स में अपने तुम्हें खींचता है। ये आओ ब्रो, ये तुम्हारा पास्ट, आओ ब्रो, ये तुम्हारा रियलिटी है, इससे मैं दर्द में हूँ। वो दर्द से वो बंदा निकल नहीं पाया है। बहुत ऐसे सुना हूँ मैं, ऐसे सब भी बोल रहे इंसेन भाई क्या रंडी रोना कर रहा है, एक बंदी छोड़ के चली गई, मूव ऑन कर रहा है, या वो कोई नहीं देख रहा है। दिस इज सोसाइटी ब्रो, नहीं होता है ना ब्रो। पर तुम क्या, एक दो टाइप का इंसान होता है, एक को पता चलता है अच्छा मेरे साथ ये हुआ है, वो लड़की मेरे जिंदगी में नहीं आ पाएगी, they accept it नहीं, they have the capability to accept it and they move on। और एक टाइप का इंसान होता है they just can't, that's why they are there ना bro। if all over कर ही सकता था move on, तो वो दूसरा पर्सन होता ना, वो हर अलग अलग है ना भाई, हर इंसान अलग है, तो वो बंदा नहीं मूव ऑन कर पा रहा है तो उसको समझो, rather than भाई जाना मूव ऑन करो, और तो मूव ऑन कर रहे, और तो वो नहीं ना ब्रो, वो है। And I also believe कि if you are truly invested in someone, तुम कैसे move on करोगे भाई? रियल
तुम उसको भुला कर रख सकते हो, तुम उसको प्रिटेंड कर सकते हो कि हाँ मैं भूल रहा हूँ, बट रियल में नहीं, एक्चुअली यू कांट मूव ऑन। और वन साइडेड में तो ये और खतरनाक केस है ब्रो, क्योंकि तुम कभी एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए वो लव जो तुम चाहते थे एक्सप्रेस करना। और वन साइडेड से अगर वो जब रिलेशनशिप में आता है तब वन साइडेड में बहुत सारा प्री नोशंस वो होता है, ये ऐसा होगा ऐसा होगा, जब उसमें हिट करता है तो वो नहीं मैच करता है, एक्सपेक्टेशन और रियलिटी बहुत ज्यादा अलग अलग होता है। बट जो वन साइडेड में कभी रिलेशन में आ ही नहीं पाए, जिसके वो चाहते थे या उनसे मिल ही नहीं पाए, वैसा बॉन्ड ही नहीं बना पाए, तो उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। जो बोलते हैं ना एक तरफा प्यार, कलमिक वाला वो बहुत खूबसूरत लाइन था, शाहरुख बोलता है एक तरफा बहुत खूबसूरत होती है, झूठ बोलता है शाहरुख, ऐसा कुछ करके एक लाइन है, उसको याद नहीं आ रहा। बहुत दर्द है यार। क्या बात करें इनसेन के बारे में भाई, ये वीडियो देख के बहुतों को लगेगा कि इनसेन इज एक्टिंग, मतलब ओवर एक्टिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, हिप हॉप नहीं है, ये हिप हॉप नहीं है, बट बंदा अपने अंदर में जो है उसको एक्सप्रेस कर रहा है। And that's what art is, that exactly. Yeah. And बंदा लाइक इतना सब कुछ गुजरने के बाद भी he has the capability to write and sing. और वो हम लोग उसके जगह होते ना मर जाते भाई, लिटरली मर जाते फॉर रियल। मैं तो फिर भी बोलूंगा ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग। और ऐसा गाना और एक पीपल को लीड कर रहा है, इमो गैंग को लीड कर, ही नीड्स टू बी स्ट्रॉन्ग। लीडर में वो क्वालिटी होती है ब्रो, तुम्हें किसी को लीड करना है तो तुम्हारे में वो लीडर वाली क्वालिटी और इनसेन में दिखता है। बहुत ज्यादा बातें हुआ है, बहुत ज्यादा दैट टाइप ऑफ सॉन्ग जो सुन के आर्टिस्ट को गले लगाने का मन करता है कि भाई इतना सब कुछ से गुजरा, एंड वो खुद से वाला रिलेटेबल बना देते ना। हाँ एग्जैक्टली, मतलब एक यू भाई जैसा लगता है। यू सी योरसेल्फ, थोड़ा अपना कुछ पार्ट झलकी देख ले तो। बट एट ये भी पॉइंट है कि गलत चीज है, ये नहीं दिखना चाहिए। रिलेटेबल है एक हद तक है, बट वो अलग है, तुम अलग हो। ये बहुत ज्यादा गलत चीजों से लोग कुछ कर रहे थे, मैं ऐसे करता, अच्छा मैं ऐसा गया, मैं वैसा ही हूँ। यू आर नॉट लाइक वैसा ब्रो। कुछ पार्ट्स है जो सिमिलर है, बट यू आर यू एंड इनसेन इज इनसेन। तो वो वाला लेके वो कुछ अगर गलत करता है, ये करता है, तो तुम उसे ना फॉलो करो। तुम अपना जिंदगी देखो, तुम थॉट्स लो, तुम उसका परसेप्शन या क्या बोलते हो उसे, परसेप्शन ही बोलते हैं ना, पर्सपेक्टिव तुम सबका लो, बट काम अपना ही करो। बहुत सारी बकचोदी बातें के बाद या लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब। टुडेस रिएक्शन बट इट्स वेरी मच टची। लाइक शेयर सब्सक्राइब तुम्हारा चैनल एंड मैं रिएक्शंस जब देखता था इनसेन के ऊपर, आई वाज हुक्ड मैन, हुक्ड। इन जितने भी चैनल्स है, जितने भी रिएक्शन चैनल्स है, छोटा से लेके बड़ा, इनसेन का रिएक्शन मैं देखता था, मैं खुद कभी कभी रोता था। एंड नाउ हियर वी आर, एंड दैट फील्स गुड टू मी। मैं देखता था ऐसे लोग रिएक्ट करते हुए रो देते हैं, एंड नाउ अभी हम लोग रिएक्ट करते ये रो दिया, या वो मोमेंट नॉस्टैल्जिया, कुछ भी बोले, वो फील एक है। मैं आई थिंक एमसी इनसेन जो मैसेज दे रहा है कम्युनिटी को, कल्चर को, सीन को, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग कि इट्स ओके टू क्राई बीइंग अ बॉय, बीइंग अ मैन, अ मैन इज सेइंग दैट, इट्स कमिंग फ्रॉम अ मैन। इट्स अ वेरी ह्यूज मैसेज फॉर बॉयज जो अब्यूसिव हाउस होल्ड से गुजरे हैं, जिसका बचपन ऐसा हुआ है। दैट इज अ वेरी इंस्पिरेशन है ब्रो, इंस्पिरेशन है। इमो गैंग प्यार मांगता है, लेट्स गो।